यूट्यूब के हमारे चैनल में सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि 7वें चरण को लेकर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सचिवालय से अपडेट हो, चाहे दिन भर जो भी खबरें 7वें चरण से संबंधित हो वो सीधे आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आज फिर से सचिवालय में क्या कुछ हुआ और 7वें चरण को लेकर क्या अपडेट है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो शेड्यूल जारी किया गया था माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का, उसे पटना हाई कोर्ट के द्वारा फिर से केस करके स्टे लगा दिया गया है। यानी कि जो छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न करने का शेड्यूल जारी किया गया था उस पर फिलहाल पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। अब आगे क्या कुछ होता है ये हमें अब देखना होगा, क्योंकि जब तक शिक्षा विभाग पटना हाई कोर्ट के द्वारा लगे इस स्टे को नहीं हटवाता है तब तक बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले भी जब हमारे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे तब उन्होंने जब छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया रुकी हुई थी पटना हाई कोर्ट में, तो उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया को किस तरीके से खुलवा के आगे बढ़ाया था और प्रक्रिया जो थी हमारी वो आगे बढ़ी थी। और नियुक्ति की प्रक्रिया जब आगे बढ़ी थी तो छठा चरण हमारा कंप्लीट हुआ था और उसमें भी लगभग 1 से 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई थी, जिसमें अभी भी 1 से 1.5 लाख कहें तो रिक्तियां हैं। 80,000 आपकी माध्यमिक में है और लगभग 1 लाख कहें तो हम प्राथमिक में हैं। ठीक है, अब ये देखना होगा कि 7वें चरण को लेकर क्या कुछ अपडेट है। तो पहली अपडेट तो मैं आपको ये बता दूं सचिवालय से कि सचिवालय में मंगलवार को जो है मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी, अब देखना है कि मंत्रिमंडल की बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि पहले भी कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें 7वें चरण को लेकर कोई भी अच्छी खबर नहीं आई थी, शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं था उसमें। लेकिन अब हमें देखना है कि जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होने जा रही है सचिवालय में मंगलवार को, इसमें क्या कुछ शिक्षकों के लिए होता है। नियमावली 2022 जो है उसके अकॉर्डिंग ही 7वें चरण में बहाली की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो एक तो ये खबर हो गई कि भाई मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो होने जा रही है और मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ ना कुछ जरूर फैसला अगर लिया जाता है 7वें चरण से संबंधित तो एक राहत भरी खबर होगी अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, दूसरे हम बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं कि एक लेटर जो है वो अभी जारी किया गया है विभाग के द्वारा और इस लेटर के माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात में प्रतिवेदन मांगा गया है। रिक्तियां मांगी गई हैं, तो अगर रिक्तियां मांगी गई हैं तो बहुत अच्छी खबर है ये कि भाई 7वें चरण को लेकर कह सकते हैं कि 7वां चरण फिर से कमबैक हुआ है और फिर से जो लोग मायूस हो गए थे उनके मन में फिर से खुशखबरी आई है। तो सचिवालय अपडेट में मैं आपको पहले आप बता दूं कि मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसके लिए सभी लोग इंतज़ार करें। 20 तारीख को बैठक होने जा रही है, देखते हैं क्या कुछ फैसला होता है मंत्रिमंडल की तरफ से, क्या कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है, क्योंकि उसमें आपके सीएम होंगे। ठीक है, हो सकता है कि शिक्षा मंत्री भी हों। तो इस बैठक में क्या कुछ निकल के आता है 7वें चरण को लेके ये हमें देखना होगा। ठीक है, और जो लेटर जारी किया गया है इसमें इस लेटर के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई हमें रिक्तियां दी जाए। तो विभाग देखिए कहीं ना कहीं काम पे लगा हुआ है और रिक्तियां मांगी गई हैं। छात्र शिक्षक अनुपात में रिक्तियां मांगी गई हैं विद्यालयों से कि एक आंकड़ा लिया गया है। तो भाई हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विभाग जो है वो अपने काम में लगा हुआ है और विभाग अगर काम में लगा हुआ है तो जल्द से जल्द जो है नियुक्ति की प्रक्रिया 7वें चरण की पूरी होगी। और अगर 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होती है तो बीटेट, सीटेट, एस्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको कल भी अपडेट दिया था, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये भी खबर आई थी कि जो 7वां चरण है उसमें आपका माध्यमिक और प्राथमिक की बहाली एक साथ करने की बात कही जा रही है। यानी कि जो 2019 के अभ्यर्थी हैं जो एसटीटी पास है उन्हें भी मौका मिलेगा। ठीक है, और कल की न्यूज़पेपर ने काफ़ी ज़्यादा निराशा अभ्यर्थियों के अंदर भरा था, लेकिन इतना अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है और अनुमान और आसार ऐसे लगाए जा रहे हैं कि आपका जो 7वां चरण है वो कमबैक हो रहा है। ठीक है, तो 2 अपडेट फिलहाल मैंने आपको दे दिए, 2 ही अपडेट अभी है सचिवालय से हमारे पास
कि पहली तो अपडेट आपकी ये हो गई कि मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है सचिवालय में, ठीक है। सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक जो होगी, कुछ ना कुछ सकारात्मक पहलू अगर निकल के आता है तो इससे रात भरी खबर और कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि वही एक लेटर जारी किया गया है, छात्र शिक्षक अनुपात में रिक्ति मांगी गई है। तो ठीक है भाई, 7 चरण को लेकर अगर काम शुरू हो रहा है तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती है। और बहुत अच्छी खबर है कि भाई आप 7 चरण को लेकर कहीं ना कहीं फिर से कम बैक कर रहे हैं और कुछ ना कुछ काम प्रारंभ किया जा रहा है। तो फिलहाल सचिवालय अपडेट पे इतना ही दोस्तों। फिर भी जो भी अपडेट आएगी 7वें चरण से संबंधित और कुछ और भी हम आगे नियमावली को लेकर 2022 में कैसे मेरिट बनेगी सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के लिए, तो जो भी अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।